राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन पूजन शुभ योग के समय के साथ इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। गंगा दशहरा का पावन पर्व जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन वाराणसी में गंगा नदी की पूजा करते हैं। गंगा स्नान के बाद दान करने का विधान है। गंगा दशहरा के दिन प्रयागराज के साथ हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश आदि जगहों पर पूजा पाठ किया जाता है। इस बार गंगा दशहरा के दिन 3 शुभ युगों का निर्माण हो रहा है। आइए दूषाचार जिसे जानते हैं, इसकी शुभ तिथि पहले जानते हैं, इसका महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा जेठ शुक्ल 10वीं तिथि को भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस वजह से इस दिन को गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गंगा दशहरा या गंगा अवतरण दिवस गंगा जयंती नहीं है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई और राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। धर्मशास्त्रों में माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन पवित्र स्नान करने से रोग दोष इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। ऐसे में इस विशेष दिन पर भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस विशेष दिन पर पितरों को तर्पण प्रदान करने से भी लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा में माँ गंगा की पूजा आराधना करनी चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक माँ गंगा की पूजा करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित होती, इसीलिए इसे माँ गंगा का पूजा आराधना करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये था गंगा दशहरा का महत्व। और अब जानते हैं गंगा दशहरा की तिथि और डेट। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गंगा दशहरा के लिए आवश्यक जेठ शुक्ल 10वीं तिथि 16 जून रविवार को 2:32 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 पर होगा। उदयतिथि की मान्यता के अनुसार इस साल गंगा दशहरा 16 जून को है। गंगा दशहरा के बाद निर्जला एकादशी का व्रत होगा। और जानते हैं इस दिन के शुभ योग 3 शुभ योग में गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा वाले दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 5:23 से लेकर 11:13 तक रहेगा। उसके साथ ही अमृत सिद्धि योग 5:23 से सुबह के 11:13 तक है। इन दोनों के अलावा पूरे दिन रवि योग बना रहेगा। ये तीनों योग शुभ फलदायी हैं। और गंगा स्नान के दिन स्नान और दान का समय नोट कर लें। 16 जून को गंगा दशहरा वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4:03 से लेकर 4:43 के बीच में गंगा स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सुबह 5:30 से लेकर 11:13 के बीच भी स्नान कर सकते हैं। इस समय तीनों शुभ योगों का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। गंगा स्नान करने के बाद माँ गंगा की पूजा करें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जल आदि का दान करें। ज्येष्ठ माह में जल का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है।
और अब जानते हैं गंगा दशहरा के दिन क्या करें और किस तरह इस दिन पूजा करें। इसके लिए गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूर्य उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम पत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। ये कलश शांति का संदेश वाहक माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसे विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। और गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वे हमेशा निरोग रहें। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है और गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है तथा श्रीहरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और इसके लोग व्रत करके पानी छोड़कर इस व्रत को करते हैं, यानी कि जल का त्याग करके व्रत करते हैं। और साथ ही गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन जल का यज्ञ दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। और इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि चीज़ें भक्त दान करते हैं। और इसके साथ गंगा दशहरा के दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, कथा आदि सुनी और पढ़ी जाती हैं और अगले दिन दान पुण्य करते हैं। इस दिन मंत्र गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु का जाप करना ना भूलें। और अब जानते हैं गंगा दशहरा की सरल पूजा विधि। इसके लिए गंगा स्नान करें। घर में सामान्य पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का मंत्र बोलते हुए उन्हें स्मरण करते हुए स्नान कर सकते हैं। इस दिन गंगा जल सूर्य देव को अर्पित करें और माँ गंगा का मंत्र बोलते हुए 10 बार डुबकी लगाएं। और इसके साथ ही इस दिन माँ गंगा को पूजन सामग्री अर्पित करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्वच्छता बनाए रखें और सभी सामग्री अल्प मात्रा में चढ़ाएं या प्रतीकात्मक रूप में चढ़ाएं। गंगा पूजन में हर सामग्री की संख्या 10 में होना चाहिए। जल में कमर तक खड़े होकर गंगा स्तोत्र एवं गंगा मंत्र का जाप करें और रात्रि में गंगा नदी में देव प्रवाहित करें। तो इस सरल रूप से आप गंगा दशहरा के दिन पूजन कर सकते हैं। और अब जानते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा माँ के पवित्र पूजन मंत्र। गंगा दशहरा के दिन जप करने वाले 4 पवित्र मंत्र यहाँ पर दिए हैं, आप इनका जाप कर सकते हैं। घर में पूजन कर रहे हैं या तीर्थ स्थान पर इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर माता गंगा, भोलेनाथ, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर से सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझकर अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर गंगे।